हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज रीड द इन्फॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये इसको रीड करना है और इसके बेस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो आपको बताना है। तो आइए पहले रीड करते हैं हम हमारी इन्फॉर्मेशन को। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। यानी कि ये जिस हम क्रॉप की बात कर रहे हैं ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है जिसको इक्वेटर के आसपास के एरिया में ग्रो किया जाता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन के साथ इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। इसको एक ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की, एंड टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो ये जो क्रॉप है ना, इसका मटेरियल एक रॉ मटेरियल, इसका प्रोडक्शन जो किया जाता है उस प्रोडक्ट को हम रॉ मटेरियल के तौर पे बहुत सी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ मेनली ग्रो इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इस क्रॉप को केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और आइलैंड में एक जो कि है अंडमान निकोबार, और गारो हिल्स में जो कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में पड़ती हैं, स्पेशली मेघालय में सेवन सिस्टर का जो आसपास के एरिया है वहाँ पे गारो हिल्स ग्रो होती हैं, गारो हिल्स पाई जाती हैं। तो उन गारो हिल्स में भी इसको ग्रो किया जाता है। आपसे पूछा है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो आपसे पूछा है यहाँ पे द क्रॉप इज ग्रोन इन, इस क्रॉप को कहाँ पे ग्रो किया जाता है। देखो क्रॉप की बात करें हम इस, तो ये क्रॉप कौन सी है, ये क्रॉप है रबड़ की। और आपको पता है रबड़ क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल भी है, राइट। तो इस रॉ मटेरियल को हम कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो अभी हमने देखा ना कि वैसे तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन इट कैन बी अंडर द स्पेशल कंडीशन इट कैन बी ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, राइट। तो उसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो किया जा सकता है। तो इट्स मीन हमारा ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी की बोथ ए एंड बी आर correct. So you will have to mark option D. Option D is your correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.